सो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी कोहली के अंदर। और हम सीख रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन और मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। तो आई एम श्योर अभी आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलने वाले, ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे यार, हम पॉलिटिशियन थोड़ी है जो हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, या क्या हम स्कूल में थोड़ी पढ़ते हैं जो हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे। लेकिन बिलीव मी, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड केसेस जहाँ पे आप एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, जहाँ आप लोगों के सामने बात करते हैं। हो सकता है कि दैट क्राउड इज़ वेरी लिमिटेड, राइट, आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी हम पब्लिक स्पीकिंग तो करते ही हैं। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे। और पब्लिक स्पीकिंग, इंट्रोवर्ट लोग स्पेसिफिकली थोड़ा घबराते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, उनके लिए हम स्पेसिफिकली आज बात करने वाले हैं कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और कैसे पब्लिक स्पीकिंग को बढ़िया करें, बेहतरीन बनाएं। स्पीच गिविंग के बारे में बात करेंगे हम। कितने तरह की स्पीचेस होती है गाइस, टाइप्स ऑफ स्पीचेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा तरह की यहाँ पे स्पीचेस होती हैं। अगर आप सबसे पहले देखें तो इन्फॉर्मेटिव स्पीच होती है। इन्फॉर्मेटिव स्पीच कब देते हैं गाइस हम? इन्फॉर्मेटिव स्पीच हम देते हैं जब भी हम मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए आपको किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना है और सारे के सारे ऑफिस को बताना है, या आपको अपनी सेल्स फिगर के बारे में डिस्कशन करना है कि कैसे उनके टारगेट्स बढ़ गए हैं, घट गए हैं, या कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आपको फ्लोर को कॉल करना है, यू आर कॉलिंग एवरीबडी। वहाँ पे भी आप एक इन्फॉर्मेटिव स्पीच उनको देंगे जिसके अंदर आप पूरे डिटेल्स उन्हें बताएंगे, प्रोजेक्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप उनसे बात करेंगे। वो होती है आपकी इन्फॉर्मेशन स्पीच। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेनेटरी स्पीच। एक्सप्लेनेटरी स्पीच कहाँ पे देते हैं गाइस? अपने जूनियर्स को समझाते हैं, अपने सीनियर्स को कई बार समझाना होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाना होता है। वी गिव अ काइंड ऑफ अ स्पीच। कभी नोटिस किया है आपने, वाइट बोर्ड और मार्कर लेके आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीज़ों को। दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर अ काइंड ऑफ अ एक्सप्लेनेटरी स्पीच। एक तरह की एक्सप्लेनेटरी स्पीच ही होती है। अगर इट इज़ नॉट वन टू वन कम्युनिकेशन, देन इन माई ओपिनियन इट्स अ स्पीच। एक्सप्लेन करना है किसी, एक्सप्लेनेटरी स्पीच। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच आती है मोटिवेशनल स्पीच। गाइस, कितने लोगों ने अपनी टीम के लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्पीच को दिया है? हम मोटिवेट करते हैं अपनी टीम के लोगों को, हम स्पीच देते हैं, हम उन्हें बोलते हैं डोंट वरी, डोंट गेट डिसहार्टेंड, ये वाला प्रोजेक्ट नहीं मिला या गो थ्रू नहीं हुआ, और होंगे आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मोटिवेट करना होता है, दैट इज़ मोटिवेशनल स्पीच। नेक्स्ट आती है आपकी डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकली करके उनको दिखा रहे हैं, यू आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, मेरा डिटर्जेंट पाउडर इज़ द बेस्ट, मेरे कपड़ों को वाइट बनाता है। यू आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड शोइंग, उनको कपड़े वॉश करके दिखा रहे हैं। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच। आप कहाँ पे यूज़ करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच? कोई नए स्किल्स आए हैं, कोई नए ऐप्स आए हैं, यू हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग, देयर यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ अ स्पीच जहाँ पे आप उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके उस चीज़ को दिखा रहे हैं, नए प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच। एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ पे आपको सेल्स वाले लोग मिलते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल यूसेज करके दिखाते हैं उस प्रोडक्ट का। दैट इज़ ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच। नेक्स्ट आता है आपका की नोट स्पीच। की नोट स्पीच क्या होता है गाइस? की नोट स्पीच होता है जो भी हम प्रेजेंटेशन से पहले देते हैं, जो भी हम अपनी मीटिंग से पहले देते हैं, एक ओपनिंग स्पीच होती है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट, हमारी चीज़ें कैसे बेहतर है, उसको हम बोलते हैं की नोट स्पीच। मैं आगे एग्जांपल देके बताऊंगी इसको कैसे और अच्छी तरीके से दिया जा सकता है। नेक्स्ट होता है आपकी एक्सेप्टेंस स्पीच। अवॉर्ड लेते वक्त, एक्सेप्ट करते वक्त अवॉर्ड को आप एक्सेप्टेंस स्पीच देते हैं। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी, ईच वन ऑफ माई लिसनर एंड द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, कि आपको बहुत अच्छे अच्छे काम करें, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलें और आपको जल्दी जल्दी मौका मिले एक्सेप्टेंस स्पीच देने का। एक्सेप्टेंस स्पीच जब आप देते हैं, आप बोलते हैं थैंक यू सो मच द ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच माई मैनेजमेंट, माई co-workers, माई juniors, माई subordinates, माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, माई फैमिली, and most of all God, because I have received this opportunity, and I'm very thankful that I was able to fulfill everything and I'm on the stage receiving this award.
थैंक यू सो मच वंस अगेन। छोटी सी एक एक्सेप्टेंस स्पीच होती है आपकी। ऑलराइट, हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइस कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हमको अप्लाई करनी होती है, राइट। अगर आप देखें यहाँ पे, आपको सबसे पहले एक अच्छी स्पीच के लिए व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कौन लोग वहाँ पे आपकी स्पीच सुनने वाले हैं। इफ़ इट इज़ अ नोन प्लेस, आपको ऑफिस है, आपको अच्छी तरीके से पता है स्पीच कैसे देनी है। बट इफ़ इट इज़ इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, आपको किसी के सामने देनी है स्पीच, आपको ऑडियंस का नहीं पता है, प्लीज़ रिसर्च अ बिट। कौन सुनने वाला है, कैसी भाषा समझते हैं, कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाइएगा ज़रूर। बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग अ स्पीच एंड यू आर ट्राइंग टू बी फ़नी, कुछ ह्यूमरस जोक बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बहुत फ़नी हो सकता है, बट एवरी कल्चर कैन नॉट एक्सेप्ट इट, राइट। वो कभी कभी थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, तो इन चीज़ों का छोटी छोटी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरी टेलिंग। सो गाइज, कम्युनिकेशन में आज की डेट में इफ़ यू आर नॉट अ गुड स्टोरी टेलर देन प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे इफ़ यू आर गिविंग अ काइंड ऑफ अ स्पीच, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन से पहले, हमारी की नोट स्पीच है, मान लीजिए कि आपको एक की नोट स्पीच देनी है और उससे पहले आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी होगी। स्टोरी टेलिंग के अंदर आप क्या करेंगे, आप स्टोरी टेलिंग के अंदर you can just give a quick example. For example, today when I wake up in the morning, I started thinking about today's presentation, how it's going to be. इस तरह से आप उसकी एक ओपनिंग लाइन दे सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बनाइए, 1 or 2 लाइन्स की, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। डोंट मेक अ वेरी elaborate और अ बिग स्टोरी, अदरवाइज पीपल विल जस्ट गेट बोर्ड। विजुअल टूल्स का यूज़ करना होता है गाइज। विजुअल टूल्स क्या होते हैं, आपके विजुअल टूल्स होते हैं आपके ऐप्स। अगर आपके पास एक प्रोजेक्टर मिल जाता है, इफ़ यू हैव समथिंग, जस्ट पुट अ बैकग्राउंड, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल। अच्छा लुक भी देगा और आपको एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देने वाला है। सो विजुअल टूल्स का यूज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ करना होता है गाइज। स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, आपका नंबर्स की टर्म्स में बात कीजिए। आप कभी भी स्पीच देते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल टर्म्स को यूज़ करेंगे उसके अंदर, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेट। पीपल विल लिसन यू मोर सिंसियरली, मोर सीरियसली। थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा का भी अपनी स्पीच में यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ओपनिंग कैसे करनी है गाइस, ओपनिंग के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। स्टोरी टेलिंग से ही शुरू कीजिए, क्वेश्चन से शुरू कीजिए, एंड इफ़ यू फील लाइक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ऑडियंस, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ जोक। ह्यूमर जो है लोगों को जोड़ देता है, इट बाइंड्स द ऑडियंस विद यू, राइट। नेक्स्ट आता है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है गाइस। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, दैट इफ़ यू आर सैड, तो आपको वो स्पीच जो है, एक सैड स्पीच देनी है, एक कोई बुरी खबर देनी है, इट्स अ बैड न्यूज़, राइट। आप उसको उसी टोन और मूड के साथ में बताएंगे। उसको आप एक फ़नी वे में, एक ह्यूमरस वे में, या आपकी एक प्लेन जो आपकी एक पेस है, आपका हर इंसान की एक टोनैलिटी होती है बात करने की, टोन होती है बात करने की। सो उस सेम टोन के अंदर हर स्पीच को नहीं देना है। डिफरेंट स्पीच हैज़ टू बी गिवन इन डिफरेंट काइंड ऑफ अ टोन। वॉइस मॉड्यूलेट करके दे, दैट इज़ ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट आता है आपका SPP। SPP कौन सी स्ट्रैटजी होती है, स्ट्रेस पॉज एंड पेस के बारे में हम बात करेंगे गाइस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है जब हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जब हम ज़्यादा प्रेशर दे के किसी भी वर्ड को बोलते हैं, इट एग्जैक्टली चेंज द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस। हमारे हिंदी में भी ऐसा ही होता है, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस दे के किसी चीज़ को बोलते हैं, इसका मतलब है हम कोई और बात को मीन कर रहे हैं। एग्जैक्टली इंग्लिश में ऐसा होता है स्ट्रेस देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, आई हैव अ कार। एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई हैव अ कार। लेकिन अगर मैं आई हैव अ कार बोलूँ तो उसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास गाड़ी है, मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन मेरे पास है। आई हैव अ कार।
जब आप इस तरह से बोलते हैं तो आप दूसरे को बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी है, हेलो, आई डोंट नीड यू। और उसके बाद आप बोलते हैं आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक गाड़ी है। बहुत बड़ी बात है गाइस, मुझे नहीं पता, हो सकता है औरों के पास ना हो, लेकिन मेरे पास है। तो जब भी आप स्ट्रेस देके किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को बोलते हैं, उसका एंटायरली मीनिंग चेंज कर देती है। व्हेन यू आर गिविंग अ काइंड ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है आपका पॉजेज़। पॉजेज़ लेना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपके पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, जैसे कि कॉमा, जैसे कि सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, हर जगह पे एक पॉज लेना चाहिए। पॉज का मतलब होता है ब्रेक लेना चाहिए। आप एक 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स भी एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 सेकेंड्स का, 3 सेकेंड्स का एक पॉज लेके पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। पॉज लेके बात को भी कीजिए, उससे आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी, लोगों को समझ में आएगी। और दूसरा, जैसे कि अभी मैं पेस में भी बताने वाली हूँ। पेस का भी मतलब होता है स्पीड। पेस का मतलब होता है स्पीड। आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? इट शुड नॉट बी वेरी फास्ट और वेरी स्लो। बहुत तेज़ नहीं, बहुत स्लो नहीं, एक मीडियम पेस पे आपको बात करनी है। और मैं तो कहती हूँ इफ़ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, कीप योर पेस स्लाइटली स्लो। थोड़ा सा धीरे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा स्लो बात करेंगे, उससे आपके दिमाग को प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। तो जब भी आप पॉजेज़ लेते हैं और पेस का यूज़ करते हैं, आपके ब्रेन को प्रोसेस होने में टाइम मिल जाता है, और उसी की वजह से आप करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट ग्रामर का यूज़ कर सकते हैं। आपको वोकैबलरी भी आप यूज़ करें, आपको याद आ जाएंगे वो वर्ड्स अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू फास्ट, आपने कुछ मगअप किया हुआ है और आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी इज़ कि आप बीच में से आधी चीज़ को भूल सकते हैं। राइट? सो आप SPP स्ट्रैटेजी को हमेशा याद रखें। स्ट्रेस दे के बोलना है कुछ शब्दों को, पॉजेज़ लेने हैं, और पेस का ख्याल रखना है। बहुत तेज़ या बहुत स्लो मेरी जो स्पीड है बोलने की वो नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। पीपल शुड नॉट मिस व्हाट यू आर सेइंग, राइट गाइस? चलिए, अब मैं जल्दी से आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। गिव अ स्पीच ऑन योर करियर ग्राफ। करियर ग्राफ या करियर ग्रोथ के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने ग्राफ लिखा है, ग्रोथ नहीं लिखा है, बिकॉज समटाइम्स इट जस्ट गेट डिप। सबके करियर ग्राफ्स हमेशा ऊपर की तरफ नहीं होते हैं। पीपल हैव हर्डल्स, पीपल हैव अप्स एंड डाउन्स। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको वो स्पीच लिखनी कैसे है, किस तरह से आपको लिखनी और बोलनी है। आपको उसको एक ओपनिंग लिखनी है उसके लिए, जहाँ पे आप एक स्टोरी टेलिंग से उसको शुरू कीजिएगा कि किस तरह से आपने करियर की शुरुआत की, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, जो भी आप परस्यू कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं, आपको कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली है, उसके बारे में आप ज़रूर एक छोटी सी स्टोरी बनाइए, 2 या 3 लाइन की, और उसको लिखिए। जब आप बॉडी के बारे में बात करेंगे तो नंबर्स के बारे में बात कीजिएगा, यानी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रही, ईयर ऑफ पासिंग रहा, या आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। अगर आपका करियर ब्रेक हुआ है तो आप उसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, थोड़े से न्यूमेरिकल टर्म्स में बात कीजिए। गाइस, ईयर जो है, आप इस तरह से कभी भी ना बोले दैट आई वर्कड इन अ कंपनी फ्रॉम 2014 टू 2017। इंस्टेड ऑफ दैट, अच्छा तरीका ये है कि जस्ट टेल आई वर्कड इन सो एंड सो कंपनी फॉर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, और उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप किया। क्यों नहीं किया, थोड़े से रीजंस बताइए। एग्ज़ाम्पल्स का यूसेज ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम्पल्स आपकी बातों में वेट डालते हैं, लोगों को समझ में आता है। उसके बाद लास्ट में आपको उसको क्लोज़ करना है, एक कंक्लूजन देना है। अच्छा सा कंक्लूजन दीजिएगा, अपने करियर ग्राफ के बारे में बताइएगा। जब कंक्लूजन की बात करेंगे, अपने विजन के बारे में बात कीजिएगा कि अगले 5 सालों में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं ज़िंदगी में। ज़रूर बात करिएगा गाइस, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लर्न विद साक्षी कोहली। और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखते रहे अच्छे अच्छे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। और इसके अलावा अगर आप और भी किसी टॉपिक के ऊपर चाहते कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल नाउ, थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल लाइफ अहेड। बाय बाय।